नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की सारे 12 के 12 हाउसेस में कि मार्स कैसा रिजल्ट देगा आपके हॉरोस्कोप में। मार्स का बेसिक एट्रीब्यूट है कि ये जहाँ भी होता है आप उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी करा सकता है वहाँ पर। तो मार्स की एनर्जी को समझते हुए हर हाउस में हमको क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए हम ये समझेंगे। चलिए अब मार्स को फर्स्ट हाउस में लेके आते हैं। फर्स्ट हाउस में मार्स अगर है तो एक तो मांगलिक होगा ये व्यक्ति, फर्स्ट हाउस में मार्स है तो। लेकिन मांगलिक होना अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, बस ये होता है कि इनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल आदमी इनकी एनर्जी को मैच नहीं करा पाता, इसलिए ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर मार्स है तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका रूटीन कुछ नहीं है ठीक तरीके, क्योंकि मार्स क्या है, जनरल है आर्मी का, तो वहाँ तो डिसिप्लिन और एक प्रॉपर रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर वही आप में नहीं है, फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो फिर मार्स बहुत बुरे रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर बैठा हुआ मार्स अगर है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा दिलाएगा, आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज होंगे, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर इतनी होगी, अगर वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में डिसिपेट नहीं हो रही है एक्सेस एनर्जी, तो कहीं ना कहीं अपने गलत प्रभाव ज़रूर दिखाएगी। तो मार्स की जो भी एनर्जी है आपको प्रॉपरली चैनलाइज करनी है, अच्छे से यूटिलाइज करनी है, तो मार्स बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको किसी तरीके की कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, फेस पर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो सकता है हीट की वजह से। तो यहाँ आपको अपनी एनर्जी अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत व्यय करनी है, स्पेंड करनी है। चलिए अब मार्स को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। सेकंड हाउस फैमिली का है, खाने पीने का है। सेकंड हाउस आपका पैसे का भी है, आपकी स्पीच का भी है। तो मार्स यहाँ होता है तो आपकी एनर्जी अपने परिवार वालों के साथ बहुत जाती है। अब एनर्जी जाने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी उनके साथ जानी तो है, अब वो पॉजिटिव वे में जाए या नेगेटिव वे में जाए वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे चैनलाइज करते हैं। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम घर वालों के साथ कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी मार्स की पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी यहाँ। लेकिन वहीं अगर आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं तो वहीं आपका ये मार्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपका मार्स सेकंड हाउस में कैसा काम करेगा। सेकंड हाउस में अच्छा मार्स होता है तो ये, क्योंकि आर्मी जनरल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति होता है, तो भले ही आप घर के छोटे हों, यूजुअली तो ये लोग घर के बड़े होते हैं, बड़ा भाई या बड़ी बहन होंगी घर की जो कि थोड़ी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अगर आप छोटे भाई या बहन हैं लेकिन आपका मार्स सेकंड हाउस है तो आप पाएंगे कि आप अपनी फैमिली में फिर भी एक बड़े इंसान की तरह बिहेव करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं घर से रिलेटेड, और सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको तीखा खाना भी पसंद हो सकता है क्योंकि सेकंड हाउस फूड है, मार्स इज़ हॉट एनर्जी, तो आपको खाना उस तरीके का पसंद हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब मार्स को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस में मार्स बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है, हार्डवर्क का हाउस है, और आर्मी जनरल तो पराक्रम और हार्डवर्क के लिए जाने ही जाते हैं। तो मार्स यहाँ आपको करेज देता है, बहुत मेहनत करने का, चीज़ों को लेके इनिशिएटिव लेने का करेज देता है। तो मार्स यहाँ काफ़ी अच्छे से काम करता है। यहाँ आप एक नेगेटिव ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी अपने सिबलिंग्स के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स होती हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए मार्स को आप फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपकी गाड़ी का, लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, और मार्स भी अपने आप में लैंड को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स दो यहाँ नेचुरली डेबिलिटेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका मार्स फोर्थ हाउस में है इनिशिएटिव लैक करेगा चीज़ों को करने में, करेज गैदर नहीं कर पाएगा। हो सकता है आइडियाज़ बहुत कुछ करने के हों दिमाग में, बट उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये मार्स फोर्थ हाउस में पॉसिबिलिटी बनती है। और
ये घर 4th हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स यहाँ आया है तो हो सकता है आपकी एनर्जी अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा जाती हो। अब दो तरीके से जा सकती है, दो तीन तरीके से, कि आप मदर से अपनी बहुत आर्ग्यूमेंट करते हो, लड़ाई होती हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपनी मदर की तबीयत को लेके इतने चिंतित रहते हैं कि उस वजह से आपकी एनर्जी उनमें जा रही है, उनका ध्यान रखने में जा रही है। उनके साथ हो सकता है आप डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हो बहुत ज़्यादा, उसमें जा रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए अब मार्स को लेके आते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का है, आपकी मेंटल पीस का है, आपकी थॉट्स का है। तो यहाँ जब मार्स आता है आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत पैशनेट होता है अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, अपनी पढ़ाई को लेके भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा मार्स यहाँ पर अगर है, क्योंकि पढ़ाई में एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है। मतलब आप ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एनर्जी जाएगी पढ़ाई में ज़्यादा। और रोमांटिक रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आप बहुत पैशनेट रहते हैं। बट यही दिक्कत भी दे देता है, क्योंकि अगर वो सेम पैशन रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है सामने वाले से की तरफ से, तो यही मार्स ब्रेकअप भी करा देगा। बिकॉज सेम चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो आर्मी जनरल एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है सबसे, अगर वो नहीं मिलता है तो वो नाराज़ भी जल्दी होता है, और फिर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ती हैं अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, जिसके लिए आप पैशनेट भी थे पहले। तो वो भी एक समस्या कई बार एक्सपीरियंस करते हैं लोग, अगर सही तरीके से टैकल ना करें इस चीज़ को। अब मार्स को लेके आते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस मार्स के लिए ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव हाउस है, और नेगेटिव हाउसेस में यूजुअली मेलेफिक प्लैनेट्स, मार्स मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देते हैं। दो ये पक्का घर उसके मेजर एनिमी का है, मरकरी का है, बट फिर भी ये क्योंकि आर्मी कमांडर है तो झेल जाते हैं चीज़ों को, उतना परेशानी नहीं होती है। बट ये अपनी वर्क प्लेस पे इनको देखेंगे, अगर जॉब करते हैं तो ऑफिस में जब जाते होंगे तो इनका एक, भले ही ये उतने फियर्स इंटेंशनली होते हों या ना होते हों अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कलीग्स के लिए, बट लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई थोड़ा ध्यान से बात करनी चाहिए इस इंसान से, वरना पता नहीं कब बम फोड़ दे हमारे ऊपर। उस तरीके का आपका एक परसेप्शन आपके ऑफिस में, जॉब में हो सकता है। ये एक चीज़ है। बाकी मार्स अगर आपका 6th हाउस में है तो एनिमीज़ आपके सामने नहीं टिकेंगे, बिकॉज आपको मारकाट की आदत है, आर्मी जनरल हैं, तो आपके सामने एनिमीज़ नहीं टिकते हैं। वो या तो होते नहीं हैं, और होते हैं तो ग्रेजुअली अपने आप साइडलाइन हो जाते हैं। अब मार्स को लेके आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में मार्स को बोला गया है कि जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में है, ये व्यक्ति जो भी चीज़ सोचेगा उसको अपनी लाइफ में हासिल हो जाती है। काफ़ी लकी माना गया है मार्स इन 7th हाउस। यहाँ मतलब ये मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बट 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपका बिजनेस पार्टनर भी, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप आपका 7th हाउस दर्शाता है। तो जब मार्स 7th हाउस में आता है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ, या आपकी शादी नहीं हुई और बिज़नेस करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अगर पॉजिटिव वे में एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपनी, क्योंकि मार्स 7th हाउस में भी आपको मांगलिक बनाता है और आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक एवरेज इंसान के कंपैरिजन में, तो जब उस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया जाता तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा उन लोगों को जिनका मार्स 7th हाउस में है, आपको अपने स्पाउस के साथ जिम जाना चाहिए, या योगा सीखिए, योगा करने जाइए, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए अपने स्पाउस के साथ, जहाँ की आप अपनी एक्सेस एनर्जी को डिसिपेट कर पाएँ। वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत इम्प्रूव करेगा, और आप पाएंगे कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्स 7th हाउस वालों के लिए। तो मार्स को 8th हाउस में लेके आते हैं। मार्स 8th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मार्स लग्न का मालिक होता है, फर्स्ट हाउस का मालिक होता है, और फर्स्ट हाउस का मालिक अगर 8th हाउस में आ जाए जो कि पेन और सफरिंग का है, तो आपकी लाइफ में पेन और सफरिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो मार्स अगर 8th हाउस में है तो ये बहुत अच्छा
प्लेसमेंट नहीं है मार्स का, और 8th हाउस आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपकी अपने इन लॉज के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हों, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती हो उनके साथ, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएगी, या फिर हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से अपने इन लॉज के यहाँ उनका ध्यान रखने में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मार्स 8th हाउस में उतना बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपका मार्स है 8th हाउस में तो आप कोशिश करिए कि आप अपने तीनों मील अपने घर के किचन में खाएं, ये आपको थोड़ा रिलीफ देगा। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी आराम आपको मिलेगा इस चीज़ से। चलिए अब मार्स को 9th हाउस में लेके आते हैं। 9th हाउस में मार्स अच्छा है, गुरु के घर में आया है, तो प्रॉपर्टी का योग बनाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी अपनी लाइफ टाइम में बना लेते हैं, या उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में भी मिल जाए अपने फादर की वजह से, वो भी पॉसिबिलिटी है। मार्स को अब लेकिन यहाँ पर 9th हाउस में फादर के साथ आपके ओपिनियन मिसमैच होते हो, ये बहुत हद तक पॉसिबल है, और उनके साथ भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की भी है। तो 9th हाउस मार्स ये करता है। अब मार्स को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस में मार्स को नेचुरली एग्जॉल्टेड माना गया है, मतलब यहाँ पावरफुल हो जाता है मार्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी है इतनी ज़्यादा, आर्मी जनरल है, और अब कर्म के भाव में आ गया है। तो आर्मी जनरल को कर्म से ज़्यादा क्या ही पसंद होता है, उनसे तो जितना ज़्यादा काम करवा लो उतना अच्छा है। तो जिनके 10th हाउस में मार्स होता है, इन ये अपने वर्क फ्रंट पे काफ़ी अच्छा करते हैं, क्योंकि इनको जो भी टास्क असाइन होता है, ये नहीं देखते कि मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया है तो मैं 9वें दिन या 10वें दिन की शाम को ही सबमिट करूँगा वो काम। ये ड्यूरेशन को नहीं देखते, इनके पास काम आता है और ये जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है उन काम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है वो 10 दिन ड्यूरेशन के काम को 2 दिन में ही ख़त्म कर दें या 3 दिन में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि इनसे बैठा नहीं जाता। खाली तो काम आया है तो करना है इनको, ये डिले नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि मार्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। तो इस वजह से मार्स को 10th हाउस में काफ़ी अच्छा माना गया है। मार्स को अब 11th हाउस में लेके आते हैं। मार्स 11th हाउस में एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होती, मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाएगी सिर्फ मार्स 11th हाउस में होने की वजह से, बट आपको कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम पैसे ना होने की वजह से नहीं रुकेगा, आप कर पाएंगे अपने काम को। और मार्स 11th हाउस जो कि दोस्तों का घर है, भाव है, तो मार्स जब यहाँ आता है तो भले ही आदमी कितना भी आलसी हो, बैठा रहता हो पूरे दिन घर पे एक जगह जो भी काम करना है, बट जैसे ही इसके दोस्तों का फ़ोन इसके पास आएगा, कहीं मिलने के लिए बुलाएंगे, तो अचानक से आप पाएंगे कि इसमें कहाँ से एनर्जी इतनी आ जाएगी कि जो इंसान मतलब जिसको बोलते हैं काउच पोटैटो बन के पूरे दिन घर में बैठा रहता है, ऐसे ही कुछ काम धाम करने का नहीं है, या काम करता भी है तो एक काउच पे बैठे बैठे ही करता रहता है, वो इंसान में अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी, भाग के जाके जहाँ भी मिलना है दोस्तों से जाने के लिए रेडी हो जाएगा, बस प्लान बनना चाहिए। ये मार्स 11th हाउस में होता है। अब मार्स को 12th हाउस में लेके आते हैं। मार्स 12th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि मार्स जब आपके 12th हाउस में होता है तो ये आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों प्लैनेट्स को कंट्रोल करके रखता है। फिर आपको राहु केतु आपकी कुंडली में ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते अगर मार्स आपका 12th हाउस में है। तो मार्स के लिए 12th हाउस एक अच्छी पोजीशन है। यहाँ मार्स आपका होता है तो आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जाती है कि मैं किसी तरीके से ट्राई करके फॉरेन सेटलमेंट मेरा हो जाए, इस बात के लिए आप बहुत कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मार्स 12th हाउस अपने आप में ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता कि आप अब्रॉड जाके सेटल हो ही जाएंगे, उसके लिए और दूसरे प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं। बट लेकिन आप कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरीके से मैं चला जाऊँ या चली जाऊँ बाहर। तो ये था मार्स सभी 12 हाउसेस में। आप शेयर करिएगा अपना फीडबैक, आपको कैसा लगा वीडियो, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी या नहीं लगी, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी, आपकी कुंडली के प्लेसमेंट के हिसाब से आपने कुछ रिलेट किया, वो भी शेयर करिएगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।